इस महत्वपूर्ण सेशन को अब जनता टीवी के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी आगे बढ़ाएंगे और हमारे बीच मौजूद है बेहद खास मेहमान हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। ओवर टू यू हिमांशु जी। धन्यवाद अंजलि जी। सबसे पहले तो आप सभी सुधी दर्शकों का हृदय से आभार। 12 घंटे से ज्यादा समय हो गया है इस अधिवेशन को चलते हुए, और जिस धैर्य और धीरता के साथ आपने अपना जोश और होश दोनों बनाए रखा है, सबसे पहले तो जोरदार तालियां आप ही के लिए। अब हम महत्वपूर्ण मुकाम पर हैं। सियासत बड़ी अजीब चीज है, कब दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, कब दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। अब हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत बैठी है, जो लोग सत्ता में हैं उनके दोस्त के तौर पर हम अरसे से आपको देखते थे। आजकल दोनों तरफ से तय करना मुश्किल है कि कटुता किसकी ज्यादा है। पर बहरहाल हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। चौधरी देवीलाल जी से शुरू हुआ जननायक का सफर दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला तक पहुंचा है। दुष्यंत चौटाला जी के हिस्से में श्रेय है हरियाणा को दिलाने का सबसे युवा सांसद का, जब 2014 में वह मात्र 26 साल की उम्र में सांसद बने थे। फिर उनके हिस्से में श्रेय है इस हरियाणा राज्य का उप मुख्यमंत्री होने का, सबसे नई पार्टी के तौर पर अभी कठिन समय में हैं, और ऐसे कठिन समय में दुष्यंत जी हमारे कार्यक्रम में। तो दुष्यंत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। और शुरुआत यहीं से करते हैं। साथ आने के फैसले का अफसोस है या साथ छूटने का अफसोस है? हिमांशु जी, राजनीति है। राजनीति में जनता को करे वादे पूरे करने की खुशी है, और मैं ये मानता हूं साथ आना अलग होना, ये दोनों विषय जनता को करे वादों पर टिके थे। जितना हम पूरा कर पाए समय में हमने किया, और जब समय लगा कि हम जनता को करे वादों के अंदर से महत्वपूर्ण वादा 5100 का नहीं मिलके साथ आगे बढ़ सकते, तो रास्ते अलग करें। और 5100 के लिए रास्ता अलग हुआ या 10 में से 1, 2, 3 सीट ना मिली इसलिए हुआ? हिमांशु जी, शायद आपने पिछले दिनों की चर्चाओं पे कम ध्यान दिया है हरियाणा प्रदेश। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व से मैं अंतिम समय मिलके आया जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे अधिकृत किया था कि हम एक भी लोकसभा नहीं लड़ेंगे, और 5100 रुपये पेंशन तुरंत होनी चाहिए। और उस वादे पर तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप नहीं मानी, हमने अलग चलने का रास्ता लिया। अगर ये जनता को करे सबसे महत्वपूर्ण वादों में से एक की लड़ाई लड़ते हुए अलग होना है, तो मुझे खुशी है कि हम अलग होकर उस लड़ाई को आगे भी लेकर चलेंगे। तो दुष्यंत चौटाला जी को इस बात का कितना अफसोस है कि आपने जनता के हित की लड़ाई की खातिर इतना बड़ा निर्णय लिया, सत्ता से अलग होने का, उप मुख्यमंत्री पद छोड़ने का, पर जब आप जनता के बीच में गए तो जनता ने आपको कुल हरियाणा का 1% वोट देने से भी इंकार कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? ये तो समय की बात है हिमांशु जी। अगर आप हरियाणा प्रदेश का इतिहास उठा लें और संघर्ष जैसे आपने शुरुआत करी थी चौधरी देवीलाल जी से जी, उस समय से अब तक का सफर उठा ले, तो बड़े अलग अलग दौर आए हैं। और उन दौरों में ऐसी भी परिस्थिति थी 1972 के बाद कि चौधरी देवीलाल जी ने राजनीति त्यागने की सोच ली थी। ऐसी भी परिस्थिति बनी थी कि राज्यसभा का 74 के चुनाव में उनके 70 लाख रुपए लगे और उनने घर बैठने का निर्णय ले लिया, खेती करने का निर्णय ले लिया, और वही 77 में जनता उनको लेकर आई, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दी। ये परिस्थितियां कब क्या करवट ले ले और किन विषय और किन मुद्दों पर करवट ले ले, शायद राजनीतिक पार्टी को भी व्यक्ति को भी तय करना आता नहीं। और आपने खुद देखा है कि 400 पार का नारा किस तरफ करवट ले गया और संविधान बचाने की बात होगी, किस तरीके से चुनाव बदला। हरियाणा उस पृष्ठभूमि को देख चुका है, देश देख चुका है, और मुझे नहीं लगता
कि जो 1989 में हुआ था, जब एक बोफोर्स के लिए वीपी सिंह जैसे कांग्रेस स्टॉलआउट्स भी कांग्रेस छोड़कर और उस समय की जनता पार्टी में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और उसकी सरकार बनी थी, तो समय की परिस्थितियां हैं और समय का ऊंट किस ओर करवट लेगा, राजनीतिक परिस्थितियां उस पर निर्भर करती। नहीं, ऊंट किस और करवट लेगा बात तो ठीक है, पर इस बार जिस और करवट ली है उसकी तो कोई मीमांसा दुष्यंत जी ने की होगी ना। 4.5 साल जनता के लिए काम किए, 4.5 साल जनता के लिए समर्पित रहे, 4.5 साल में जनता से किए हुए वादों के कारण भाजपा के साथ खड़े रहे, और उसके बाद जब जनता के पास गए तो जनता साथ नहीं रही। तो क्यों नहीं रही, इसके संदर्भ में किस आकलन पर पहुंचे हैं दुष्यंत चौटाला हिमांशु जी? आप पूरे नॉर्थ इंडिया की एक्सेप्ट पंजाब जी, मेरे को 5 सीटें गिनवा दो, लगभग 150 सीटें हैं जिसमें 3 या 4 कॉर्नर फाइट हुई जी आप तो पूरा देश कवर करते हैं जी, अब मेरे को 5 सीटें गिनवा दीजिए जी। 150 में से। इस बार का चुनाव 2 राष्ट्रीय पार्टी और 2 राष्ट्रीय गठबंधनों के बीच लड़ा, चाहे इसका नतीजा आप चंद्रशेखर चुनाव जीते, वहां सपा की जमानत जब्त हुई जी, आप सपा और कांग्रेस के जहां कैंडिडेट थे वहां बसपा की जमानत जब्त हुई, राजस्थान के अंदर सीपीएम जो इंडिया अलायंस का पार्ट था वो जिंदगी में पहले बार एमपी बना के आली, अमराराम जीत गए। तो ये परिस्थितियां जो इस चुनाव की बनी है, ये मुझे नहीं लगता कि किसी ने फोर्सी करी थी जी, और ये कहना हम मैदान छोड़ देते तो मुझे नहीं लगता जो ये कार्यकर्ता चाहे 1,16,000 थे जिनने वोट दिए हैं वो भी कभी खड़े मिलते। आज हमने हिम्मत तो दिखाई कि 10 लोकसभा और 1 उपचुनाव भी हमारा संगठन लड़ा जी, ना कांग्रेस 11 पे लड़ी, ना हरियाणा की कोई और पार्टी 11 पे लड़ी, जी, हमने हिम्मत तो दिखाई। जी, और अगर ना लड़ते तो आप थोड़े दिनों में मेरे को क्या बना, एमएनएस बना देते। जी, तो उन परिस्थितियों में चौधरी देवीलाल जी के जीवन से एक चीज सीखी है, लड़ाई लड़नी है, जनता की लड़नी है, मुद्दे उठाने हैं, जनहित के उठाने हैं और उनको आगे लेकर चलना है। और मुझे लगता है आज इन्हीं 2 करोड़ वोटरों में से 116 हमारे साथ है, पिछले चुनाव में थे 195 में से या 190 में से 16-17 लाख हमारे साथ थे, और वो दिन दूर नहीं होगा, आज से 75, 80, 90 दिन बचे हैं विधानसभा में। मैं आपको दिखाऊंगा परिस्थितियां भी बदलेंगे मेहनत कर कर, और ऐसी परिस्थिति लाएंगे कि प्रदेश का नेतृत्व भी जननायक जनता पार्टी करेगी। प्रदेश का नेतृत्व जननायक जनता पार्टी करेगी। जो 4.5 साल सरकार में रहने का अनुभव रहा, कैसा अनुभव रहा दुष्यंत जी? कितना बेहतर काम किया इस बहुत सरकार अच्छा अनुभव रहा, और 4.5 साल में मुझे खुशी है कि अंतिम व्यक्ति से लेकर और प्रदेश की इकोनॉमी को गति देने में हमारा बहुत बड़ा योगदान। मैं खुशी के साथ कह सकता हूं, चाहे शेड्यूल कास्ट की प्रमोशन में 20% की बात हो, चाहे एससीए के साथियों को एजुकेशन में 50% हिस्सेदारी की बात हो, चाहे बीसीए के साथियों को 8% पंचायती राज में हिस्सेदारी देने की बात हो, महिलाओं को हरियाणा की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हर, जैसे आप और मैं बैठे हैं, 1 पुरुष 1 महिला बराबरी का अधिकार देने की बात हो, राशन डिपो में 33% देने की बात हो, मारुति जिसको कांग्रेस ने गुजरात भेज दिया था उसको मनाकर वापस लाने की बात हो। आज ये जो एस्टैब्लिशमेंट्स हम कर पाए हैं, मुझे लगता है कि अगर हम ना होते तो शायद ये मुमकिन ना हो। और मैं खुशी के साथ कह सकता हूं, आप हमारे सहयोगियों का घोषणा पत्र का अगर कागज कभी आपको मिले देखना, उसमें बुढ़ापा पेंशन की वृद्धि कहीं नहीं थी। हमने अड़ झगड़ कर 250 4 साल में 1000 रुपए तो बढ़ाई। उनके घोषणा पत्र में ये कहीं नहीं था हाईकोर्ट में हिंदी लागू कर देंगे। हरियाणा वो राज्य बना जिसकी विधानसभा से, कैबिनेट से अप्रूवल होकर राष्ट्रपति का असेंट आया, और आज हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के अंदर हिंदी एक भाषा के तौर पर बोली जा रही है। तो ये चीजें हम ला पाए, और इसलिए ला पाए क्योंकि हम उस इंस्टीट्यूशन में थे। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, कोई हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिनने चौधरी देवीलाल जी का राज देखा,
इनको याद होगा जब उनने पहली बार 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन की बात करी थी, तो उस समय बंसीलाल जी कहा करते थे, मैं वकील हूं, मैं मुख्यमंत्री रहा, अगर पेंशन लागू होती तो मैं लागू कर देता, देवीलाल कैसे लागू करेंगे। चौधरी देवीलाल जी ने विधानसभा में खड़े होकर बंसीलाल जी को जवाब दिया था कि आप वकील हो, मैं राज चलाना मुझे आता है, मैं भेड़ बकरी चराने नहीं आया, मैं सरकार चलाने आया। और उनने ओथ लेकर यहां से मोरनी गए, चंडीगढ़ से रात रात मोरनी रुके, शायद उस समय चीफ सेक्रेटरी ओझा या वधवा कोई होते थे जी। उनको कहा या तो इस्तीफा लिख जा या पेंशन का कानून बना दे। और अगले दिन जब हाउस में शपथ हुई, उसके जस्ट साथ हरियाणा प्रदेश में 100 रुपए वृद्धावस्था पेंशन करी और किसान का 10,000 तक का कर्जा कॉर्पोरेटिव बैंक्स का माफ किया। मैं आपको उससे इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं, जब मैं नारा देता था कि रोजगार मेरा अधिकार और 75% जी रोजगार में हिस्सेदारी का कानून लाएंगे, और आपके ही टीवी का एक शो था उसमें बैठा था, कहते कैसे लाओगे, मैं कहा आपके कैमरामैन 3 हैं, इनमें से 2 हरियाणा के खड़ा करूंगा। उसको कानूनी तौर पर विधानसभा से भी पास किया, गवर्नर से भी पास कराया, हाईकोर्ट ने स्टे दिया, सुप्रीम कोर्ट से विकेट कराया, और सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग चल रही है। और उस समय कांग्रेस के लोग कहते थे ये कानून बन ही नहीं सकता। आज वही कांग्रेस है जो कर्नाटका के अंदर क्या कहती है, हम 100% लोकल एम्प्लॉयमेंट देंगे बी और सी और डी में। ये कानून तो हमने बनाकर दिखाया है ना जी। और अगर हम ना जाते, अगर हम राज में ना होते, तो क्या कानून ये कभी बन पाते जी? क्या हरियाणा के युवाओं की हिस्सेदारी की हम लड़ाई को इस तरह लड़ पाते? तो सवाल ये है दुष्यंत जी, क्या आप बता रहे हैं कि 4.5 साल में जनहित के बड़े अच्छे कदम इस सरकार में उठाए गए। अब इस सरकार की लीड पार्टनर तो भारतीय जनता पार्टी थी, तो क्या मानते हैं जब इतना अच्छा काम किया है तो भाजपा बनी रहेगी सत्ता में? अगर भाजपा जनता के हित के कामों में हमारे साथ थी तो काम हुए, आज यूटर्न क्यों ले रही है? फिर जहां बदनामी मेरे सिरे ठीकरा फोड़ा गया, वहां यूटर्न लेने का मकसद क्या है? प्रॉपर्टी आईडी यूएलबी ने बनाया, प्रॉपर्टी आईडी ना होगी रजिस्ट्री नहीं होगी। बीजेपी वाले क्या बोला करते, दुष्यंत ने रोक दी। आज के दिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग 7A की एनओसी मांगता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग किसके पास था? मनोहर लाल जी के पास। उसकी एनओसी वो नहीं देते थे, बदनामी किसकी? दुष्यंत की। अरे हमने तो सरल बनाया, जहां टोकन लेने में रजिस्ट्री के आदमी तरस जाता था, हमने पावर दे दी, तो किसी सब डिवीजन में जाके कराया। हमने कितनी चीजों का सरलीकरण किया जी, मगर ये समय की बात होती है। जब विपरीत हवाएं है तो अच्छी चीजें छुप जाती है और झूठ भी चढ़ जाता है। और जब बुरी हवाएं हैं, जब बुरी हवाओं के अंदर आपके विपरीत हवाएं चलती है और अच्छों में आपको ये सारी चीजों की चर्चा ना करते हुए लोग लाते भी हैं। मैं आपको खुशी के साथ साझा कर सकता हूं, 4 साल 4.5 साल में से आप हरियाणा प्रदेश की एक मंडी में बताओ कि 2-3 दिन से ज्यादा डिले में किसी किसान की पेमेंट हुई। आज आप आड़ती से पूछ के बताओ, आड़त सिस्टम तो प्री इंडिपेंडेंस है। आड़ती की आड़त 6 महीने से पहले कभी नहीं आती थी, मेरे टाइम पे 30 दिनों में दी, और आज लगभग 3 महीने का समय हो चुका। सैनी साहब भी आएंगे आपके पास एक दिन, उनसे भी पूछ लेना। आज नहीं लगेंगे, 3 महीने हो गए, आड़ती की आड़त क्यों नहीं दे पाई सरकार? मैं आपको यह बता सकता हूं, हमारी नीयत साफ थी जी, नीति साफ थी, और हमने उन दोनों चीजों को बैलेंस कर कर अपने विषयों को मनवाया भी है, सरलता लाई भी है, सुधार लाने का काम किया। और मैं तो चाहूंगा जी, सैनी साहब ये जो यूटर्न ले रहे हैं जी, कई जो अच्छे काम कर रहे हैं जनता के, उसमें यूटर्न ना ले ले जी। जैसे हमने डिजिटलाइजेशन लाकर इतनी 2 नंबर की शराब पर बंदी लगा दी। आज क्या हालात है, मेरे ख्याल से 70-80% ही एक्साइज अपने वेंट्स बेच पाई है। अखबारों में ही आने लग गया किस तरीके से 2 नंबर की शराब पकड़ी जाती है और बताया जाता है कि एक परमिट पे 3-3 गाड़ियां निकालेगी। ये जो कार्रवाई हो रही है, ये सुधारीकरण को खराब करने का प्रयास कहीं ना कहीं करा जाता है।
दुष्यंत जी, आप जितनी भी दलीलें दे रहे हैं उससे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इतना बेहतर काम किया, आपकी नीयत इतनी अच्छी थी, उनका क्रियान्वयन अच्छा था। कुल मिलाकर आप ये जाहिर कर रहे हैं कि आप एक एसेट थे। पर भाजपा ये जाहिर कर रही है लाइबिलिटी थी, मुक्ति पा गई। क्या ऐसा हुआ जो भाजपा को आपसे मुक्ति पाने में अपना भविष्य दिखाई दिया? चलो, मैं एसेट था, लाइबिलिटी था, इसका रिजल्ट तो जनता ने लोकसभा में दिखा दिया जी। अगर मैं साथ होता तो 5 रहती, बढ़ती। ये तो तय आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता जी, पर आकलन तो कर सकते हैं। मैं किन परिस्थितियों में हमने सरकार चलाई है जी, वो शायद हम आपके पब्लिक डोमेन पे बोल भी नहीं सकते। हमारे तो चारों तरफ वो चक्रव्यूह में जैसे घेरावा नहीं था अभिमन्यु को, जी, ऐसे हमें टोकने वाले लोग थे। जी, सरकार बनी, कांग्रेस ने शुरू कर दिया कि तो 75 पार जमुना पार करते थे, मिलके सरकार चला रहे हैं, कहते थे ना हुड्डा जी। जी, मुझे एक चीज तो बताओ, क्या हमारे रिजीम में किसान की जमीन कब्जाई गई? 73,000 एकड़ जमीन की CLU के 7-6 लगाकर कैंसिल करके बेची गई? नहीं, एक एकड़ भी नहीं एक्वायर करी हमने। हमने किसान से पूछा ई भूमि पर कि बता कितने में जमीन देगा, अगर उसकी विल थी तो खरीदी, नहीं तो प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया। हमारे गवर्नमेंट के रिजीम में मुझे याद है, क्योंकि जींद मेडिकल कॉलेज की बात थी और मैंने उसका फोरफ्रंट कदम उठाए। हमने गवर्नमेंट बनते ही उस प्रोजेक्ट को उठाया और आज खुशी है, हरियाणा की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची सरकारी बिल्डिंग 19 मंजिल की जी, जींद में बनकर कंप्लीट हो चुकी। ये हमारी नीयत थी। आप तो शायद हरियाणा उतना ट्रैवल नहीं कर पाए, आप किसी से पूछना, जींद पुराने जिलों में से एक जिला है। जी, जींद में अब तक नहर का पानी नहीं है। जी, जींद शहर पूरा ट्यूबवेल फेड था। हमने प्रोजेक्ट बनाया लगभग मेरे ख्याल से 300-325 करोड़ का, नरवाड़ा से पाइपलाइन में पानी 44 एकड़ जमीन लेकर जींद के साथ झांझ के पास बड़ोदी है गांव, वहां डिग्गी बनवाई, कंस्ट्रक्शन में है। आज जींद को 1 साल बाद रिवर फेड पानी पीने को मिलेगा। नहीं तो जींद की हालत थी, कोई मकान बना भी लेता था तो 2-3 साल में टूटियां बदलवानी पड़ती थी, सोरा इतना ज्यादा। ये व्यवस्था बने और विकास भी सामान्य तौर पर ये नहीं भूपेंद्र हुड्डा की तरह कि हमने रोहतक का बॉर्डर खत्म होते ही इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया था कि सड़कें छोटी हो जाती थी। कोई सोनीपत का होगा, कोई जींद का, भिवानी का होगा, आप पूछना, आपके अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जब चलेंगे उनसे पूछना कि हुड्डा के राज में चौड़ी सड़क 4 लेन सड़क से बॉर्डर क्रॉस होती 2 लेन 1 लेन क्यों बन जाती थी? हमने वो तो नहीं किया। हर विधानसभा के अंदर 50-60 करोड़ रुपए विधायकों से पूछकर पिछले 2 साल में दी और मैं बकायदा रिकमेंडेशन मंगा के अप्रूवल देता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कोई सा भी प्रदेश का ऐसा ना हो जो कहे हमारे साथ भेदभाव। अगर हमने किसान के मुआवजे को देने की प्रणाली 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए के चेक की बजाय 15,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से और विद इन 30 डेज खाते में भेजकर उसका सम्मान, उसकी क्षति को पूर्ति करने का काम किया, तो ये कैसे हो पाया? आप एक उलझन बताओ सर। आप इतनी देर से बता रहे हो कितना बढ़िया काम किए, पर जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया उस सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री नहीं रहे और उस सरकार को मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। थोड़ा समझाओ तो सही, हुआ क्या है? हिमांशु जी, एक आप जैसा ना बड़ा जिंदा दिल सा आदमी था, वो जैसे ये अलायंस टूटा, मुख्यमंत्री नए नायब सैनी जी बन गए, शशि जी हंस रहे हैं, मैं इनके साथ भी नहीं शेयर किया, वो मेरे पास आया, कहते जी स्वाद आ गया। मैंने कहा यार पहला आदमी देखा तो राज से विपक्ष में जाने के बाद कह रहा है कि स्वाद आ गया। मैं कहा क्यों आ गया? कह जी और पता नहीं 9.5 साल में खट्टर से पेंडा छुटा दिया। मतलब एक लेमैन की वर्डिंग थी। मैं कहा भाई और फिर पता नहीं। मुझे भी खुशी है कि भी जाता जाता वो मेरी माँ ने जो बात कही थी ना, गा तो गई गई खूंटो भी काट लेगी जी, वो दोनों चीजें कोरिलेट होगी जी। तो खट्टर जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, इसमें दुष्यंत चौटाला जी का कितना योगदान है? दुष्यंत चौटाला जी ने 2019 का चुनाव खट्टर जी को सत्ता से बाहर करने के नाम पर लड़ा था।
फिर 4.5 साल तक दुष्यंत जी उन्हीं खट्टर जी के साथ सत्ता में बैठे दिखाई दे रहे। हिमांशु तो क्या बोलते हैं दुष्यंत जी, व्यक्ति- उस समय ना कर पाए, जाते जाते कर गए। चलो आप खुश तो हो, हम जाते तो जाते आपसे ले पूछ गए। रहे हैं कि आपके लोग कितने खुश हैं। मेरे से ज्यादा बीजेपी में खुश है। जी अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, प्रदीप बैठा था, रामविलास जी बैठे थे, जी उनसे पूछनी चाहिए थी बात, खुश है नहीं है। जी नीचे शायद यही बता रहा था, कैप्टन साहब बैठे थे, जी उनसे पूछो। जी मैं तो जब मेरा कुछ अपने भी तो बताओ, अब बाकी तो सबसे हम पूछ ही लेंगे, दुष्यंत जी कितने खुश हैं। मैं तो आपको एक चीज बोल सकता हूं, हम चुनाव में मुद्दे लेकर, जी और मुद्दे थे हरियाणा के अंदर 75% आरक्षण युवाओं को रोजगार में देना, मुद्दे थे महिलाओं को सम्मान देना, मुद्दे थे पिछड़ों को आगे लाने का, एससी को बढ़ाने का। इन विषयों के साथ हम आगे गए। हमने खिलाड़ियों का डाइट कितनी होती थी, 70 रुपए थी, स्पोर्ट्स वाले बच्चे बता देंगे, 70 रुपए डाइट या 60 रुपए डाइट मिला करती थी, आज 400 मिलती है। किसकी इंटरवेंशन थी? आप उठाओ पिछले 2 बजट के अंदर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी शायद ये नहीं पता था कि कराटे और एक और ये 2 नए ओलंपिक्स में गेम इंट्रोड्यूस हो गए, तो उनकी एकेडमी बनवाई हरियाणा में कि हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं जगह मिले। बहुत कदम उठाए हैं, मगर वही प्रॉब्लम होती है, विपरीत हवाओं में ना सुनता नहीं कोई। अरे अभी पूरा सुनते हैं, आप ही बताओ, हमारा विषय है अब की बार किसकी सरकार। दुष्यंत जी को क्या समझ में आ रहा है? मैं तो मेरी कहूंगा, और किसकी बन। जिसका अभी लोकसभा में 1% वोट भी नहीं आया, उसकी सरकार कैसे बन रही है? हम भी मैं तो आपको समझ एक जाते हैं। गणित पूछ लेता हूं, जी आप सोच लो, दोनों 40-40 पे रुक गए जी, और मेरे पास 6 हो गए, किसकी होगी? आप 10 पे थे, 6 पे आने की स्वयं ही मान के अरे बैठे मैं हो। तो एक गणित आपसे सिंपल मैथ 30-30 अरे करके मैं तो मेरी- आपका हौसला देख रहा हूं, मैं तो 10 से आपकी 47 की उम्मीद कर रहा अरे भाई, था, आप 6 पे आ रहे हैं। आप मेरे को 1% पे ला रहे हो। पिछली बार 5 से भी तो हम इसी तरह 15 पे गए थे। जी मैं तो गणित आपसे एक वैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जी हाइपोथेटिकल। ये तो जनता है, जनता ने इतिहास है कि राजीव गांधी को 84 के अंदर 403 दी थी, जी और उसी राजीव गांधी को हरियाणा प्रदेश में कितनी छोटी थी 87 में? जी 5। और उस समय कहावत थी, 4 कंधे देनी है, एक गीत गाने वाली। जी अगर आपने सुनी होगी, तो एक जसमा देवी थी और 4 उनके साथ थे, 5 छोड़े थे। जनता परिवर्तन लाती है। आप मेरे को कह रहे हो गणित में, मैं तो एक हाइपोथेटिकल आपको क्वेरी बता रहा हूं। मैं तो ये विश्वास के साथ है, आप अभी तो चुनाव शुरू हो रहा है, जी और मैं ये नहीं कहता मैं इलेक्ट्रिक कार हूं जो पिकअप 100 तक बनाती है, फिर 100 से 150 तक जाने में टाइम लगाती है। मैं तो डीजल इंजन हूं, धीरे धीरे स्टार्ट होता हूं, मगर जब स्पीड में आ जाता हूं तो कितना ही माल पीछे हो सारा साथ लेके जाता हूं। और आप आगे भी देखेंगे चुनाव के अंदर कि जो ये परिस्थितियां, समीकरण और इनकी चर्चा करें। मुझे वो दिन याद है, आपका चैनल भी था और हरियाणा के 9 ओरिजिनल चैनल्स थे। किसी के पहले सर्वे में हमारा खाता नहीं खुल रहा था, और करते 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 जब वो पेटी खुली आखिरी रिजल्ट आने से पहले, वो नीचे मुस्कुरा रहे हैं, एक सीट दिखाई थी, जी एक के आगे 0 भी लगाया था। मैं तो 6 बोले, आज 0 लग गया तो कितनी हो जाएंगी? पर अभी तो आपने 40-40 दोनों की बताई। अरे मैं तो ये आप, कांग्रेस की स्थिति इतनी बेहतर आपको कैसे नजर आई? अरे मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके साथ शेयर कर, मैंने संभावना पूछ ली। संभावनाएं आज के दिन व्यक्त करना बहुत अर्ली है। जी अभी तो वो मौसम है जहां पंछी ये सोच रहा है कौन सी डाल पकड़ूं, जी मगर उस डाल में से फूल तो एक ही कली लेके आएगी, जी बच्चे पत्ते कहा जाएंगे। जी और जब भगदड़ शुरू होगी और हालत बिगड़ेगी, तब क्या होगा? तो आज ये कहना कौन कितना ले जाएगा, अभी तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री करनाल से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क है। और दुष्यंत चौटाला उचाना से लड़ेंगे नहीं बिल्कुल लड़ेंगे? लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। किसी को कोई शक हो तो दोबारा पूछें। ना, हम तो एक वही बात पूछ रहे हैं। मैं तो आज भी, मेरे ख्याल से तो 4.5 साल से आप एक ही चीज पूछ रहे, जी ये कुर्सी पे एंकर बदल जाता है, उचाड़ा छोड़ोगे रहोगे, छोड़ोगे रहोगे। भाई, जब आप मुख्यमंत्री के लिए पूछ सकते हो तो हम पूर्व मुख्यमंत्री से इतना तो पूछ ही सकते हैं। नाराजगी की क्या बात? अरे मैं सिटिंग एमएलए हूं भाई। वो भी तो सिटिंग एमएलए हैं, नायब सैनी जी भी। आप उन पर सवाल उठा दे रहे अरे हो। वो उनकी पार्टी में उनको टिकट
कहां से आएगी? कौन सा सर्वे देगा? वो हारेंगे तब नहीं रहेंगे, जीतेंगे सर्वे में तो रहेंगे। मैं हारूं जीतूं, मैंने रहना वही है। अच्छा एक बात बताइए, भाजपा ने यह फैसला सही किया या गलत किया दुष्यंत जी, जो खट्टर जी की जगह नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया? बहुत अच्छा किया। जी, भाजपा के लिए या आपके लिए? नहीं, हरियाणा के लिए। तो फिर नायब सैनी जी के संदर्भ में इतना संदेह क्यों है आपको? लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, जब हरियाणा के लिए इतना अच्छा फैसला लिया। देख रही है कितना अच्छा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल गया कि पिछले 4 महीनों में बिना काम करे 17 सम्मान समारोह कर गया। फैक्ट है जी, चेक कर लेना, डीपीआर के रिकॉर्ड से निकलवाया आज आपके पास आने। 17 सम्मान समारोह जी। बीसी सम्मान समारोह, 8% बीसी को हिस्सेदारी पंचायती राज में दी। अरे आपने तो 1% भी नहीं दी, आप तो मेंबर भी नहीं थे कैबिनेट के। दुष्यंत चौटाला ने हस्ताक्षर करके एक्ट अमेंड किया, कैबिनेट में मेरे नाम से पेश हुआ, विधानसभा में मैंने पेश किया। सम्मान समारोह सैनी साहब कर रहे हैं। और हैरानी की चीज है, हरियाणा के अंदर तो होम मिनिस्टर दिल्ली से आते हैं अमित शाह जी और कहते हैं हम बीसी को 5% आरक्षण देंगे एक कैटेगरी में, और उसके सही 16 घंटे बाद भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री बीसी के प्रमोशन में आरक्षण बंद कर देते हैं। एक हाथ इधर और एक हाथ इधर। बॉर्डर तो हमारा महेंद्रगढ़ का और झुंझुनू का साथ साथ है, क्या बात आती नहीं जी। आप एक और पर तो बीसी को सम्मान की बात कर रहे और उधर उसका अधिकार छीन रहे। और चीज पूछ लेना सैनी साहब से, आप 5% नौकरियों में आरक्षण देने की बात करते हैं बीसीए को, देंगे किससे? एससी का आरक्षण आप ले नहीं सकते। इसका मतलब तो जो गुर्जर यादव उनको बचे बीसीबी के साथियों को आरक्षण मिलता है उसमें से 5% हिस्सा निकालेंगे। और ये जो 9% है, 8% है, 10% है बीसीए के साथी, क्या इनको आप 9-8% से उसको छोटा करके और उसको 5% में सीमित करना चाह रहे हो? आप तो दोनों तरफ अधिकारों का हनन कर रहे हो। ये कैसी राजनीति है? पर हम तो आपकी दलील नहीं समझ पा रहे हैं। आपने हमको ये समझाया दुष्यंत जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इतने लोगों की मौजूदगी में, देखो हरियाणा के लिए बहुत अच्छा हुआ कि खट्टर जी की जगह नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए। और बाकी आप सारा ये बता रहे हो जैसे शोले में मौसी जी बताती थी कि ये है ये है ये है, तो नायब सैनी जी के संदर्भ में बता सारी खामी रहे हो और हरियाणा के लिए अच्छा ही बता रहे हो। तो हरियाणा ये दोनों के लिए- काम कैसे होते हैं? हरियाणा के लिए अच्छा है। सबसे मेरे ख्याल से आप कह दीजिए कि नॉन रिजल्ट ओरिएंटेड मुख्यमंत्री की हिस्ट्री बन जाएगी। जी, तो ये हरियाणा के लिए अच्छा कैसे हो गया? अरे तो पेंडा छूट जाएगा और 100 दिनों से पहले। और किसका हिस्सा आ जाएगा फिर मैं आ जाऊंगा, ना चिंता करो। इतनी? भाई अब मैं क्यों किसी और को बनाऊं? जी। और दीपेंद्र हुड्डा जो अब सड़क पर निकल चुके हैं, उनका क्या होगा? अब आप ही, पहले भी आप ही थे, अब भी आप ही रहेंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे? ये तो हरियाणा की जनता ने तय करना है। तो दीपेंद्र जो सड़क पर निकल रहे हैं उसको क्या देख रहे हैं आप? अरे शैलजा जी भी निकल रही है, उनका भी नाम ले लिया करो। आप बायस हो गए हो। जी अरे कांग्रेस इतनी बड़ी है, आप उसमें छाटा छाटी कैसे कर सकते हो? जी, आपको वाकई लगता है कांग्रेस इतनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। तो कांग्रेस की उम्मीद कितनी दिख रही है जब इतनी बड़ी है? उम्मीद ही तो नहीं दिख रही, बड़ी बहुत है। मैं आपको एक चीज बता सकता, आप मुझे स्पष्ट तौर पर पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड उठाकर बताओ कि भूपेंद्र हुड्डा अपने आप को कितनी बार मुख्यमंत्री की रेस में बता गए, और फिर उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं पार्टी तय करेगी। कांग्रेस का प्रभारी आकर कहता है अभी निर्णय कोई नहीं है जी, ये कांग्रेस हाईकमान तय करेगी। जो लोग ये लाइनों में लग लग एक दरवाजे पर ज्वाइन कर रहे हैं, इनका क्या होगा? तो वो सुबह अभय सिंह चौटाला जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी एक गठबंधन बनाया है बहुजन समाज पार्टी के पास, वो भी आत्मविश्वास से बोल के गए मुख्यमंत्री तो मैं ही हो रहा हूं। चलो मैं तो शुभकामनाएं दे देता हूं उस पार्टी के साथ जिसके साथ शायद चौथी बार अलायंस हुआ है जी, और पिछली बार तो शायद वो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 2 बार अलायंस बदल गई थी।
और दूसरी बार हमारे साथ किया था, और हमारे साथ भी सीट शेयरिंग भी अनाउंस हो गई थी, सब हो गई थी, और चुनाव से शायद 70 दिन पहले हमें भी छोड़ गई थी। जी। अभी तो चले ना चले। तो इस बार आप किसके साथ अलायंस करने के उसमें हैं? किसी के साथ करने के उसमें है मैं तो या अकेले ही चलने के मैं तो उसमें? ये जनता बैठी है, इनके साथ अलायंस करें। तो किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करके जाने का कोई इरादा नहीं? क्या पता परिस्थितियां कहाँ ले जाए। आप इतना संध्यास्पद वातावरण क्यों बना रहे हैं? स्पष्टता क्यों नहीं आ रही? चुनाव में आप बोल रहे ज्यादा समय नहीं रहा। आज वो कहते हैं ना, कीप योर कार्ड्स क्लोजर टू योर हार्ट। जी। अभी बताने बहुत जल्दबाजी हो। वो जब आपके सर्वे जलने लगेंगे और आप 0 से मीटर घुमाने लगोगे, तब फिर कोई ना कोई अच्छे धमाके होंगे, फिर वो मीटर बढ़ेगा, स्पीड से बढ़ेगा, तो फिर डीजल इंजन काम आएगा। चलिए अब अपन निर्णायक बातचीत की ओर बढ़ते हैं। इस बार का चुनाव दुष्यंत जी, हरियाणा का, किन मुद्दों पर आप देख रहे हैं? किन मुद्दों के आधार पर जनता से फैसले की उम्मीद दुष्यंत चौटाला को है? मैं ये मानता हूं सबसे महत्वपूर्ण चीज हरियाणा की प्रोग्रेशन, हरियाणा के उत्थान, हरियाणा की तरक्की, ये विषय रहेंगे। इसके अंदर चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, चाहे हमारा छोटा दुकानदार हो, मजदूर हो, इनके अधिकारों को सुरक्षित रखना, ये हमारी जिम्मेवारी। और आप देखना, एरिया स्पेसिफिक मुद्दे इस बार ज्यादा महत्व दिखाएंगे, रादर देन ये नेशनल विजन की तरह जो लोकसभा लड़ा गया। लोकसभा का जो चुनाव था वो 2 विषयों पर लड़ा गया। जी। माइनॉरिटीज और एससी के अंदर 400 पार के नारे के बाद एक डर बैठ गया कि संविधान बदला जाए, और सबके मन में यह था भी संविधान को बचाना है तो आप एंटी बीजेपी मूवमेंट में सब। और ऑन द लार्जर फ्रंट, अगर आप नॉर्थ इंडिया के रिजल्ट उठाओगे, खास तौर पर जहां हैवी एग्रीकल्चर बेल्ट है, राजस्थान की 10 सीटें, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, दिल्ली के जो सराउंडिंग है, अगर आप इसके अंदर रिजल्ट देखोगे तो एक ही बात ही जो देसी हरियाणवी में कहता हूं ज्यादा बेहतर है। आम आदमी के मन में यह था मोदी मारना है, और वो वोट की चोट पड़ी है। वोट कोई कांग्रेस को लोगों ने नहीं दी जी। जो भी स्ट्रांग था, जिस सीट पर जो बीजेपी को रोक सकता था, लोगों ने उसको वोट दिया। पंजाब के समीकरण देखो कितने बदले कि एक खंडूर साहब सीट पे भाई अमृतपाल चुनाव लड़े, और अकाली दल की जमानत जब छोड़ो, बहुत बुरा रिजल्ट आया। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50-50 हजार एक विधानसभा में आया करते थे, वहां 1800, 1200, 1700 इस वोट शेयर पे रहेगी। तो इस बार के पब्लिक सेंटिमेंट्स जो थे वो लगभग 84 की तरह थे। 84 पे एक इमोशन था, इंदिरा जी की डेथ होगी, राजीव जिताना है। और जब 89 का चुनाव आया तो सेंटिमेंट उल्टा था, कांग्रेस हरानी है। और उस समय चौधरी देवीलाल जी, वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, साहिश शरीखे के सारे नेताओं ने मिलकर लड़ाई लड़ी और मिलकर रिजल्ट भी आए। तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। आपने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि जहां जो मजबूत था उसको जिताया। पंजाब तक आप पहुंचे, लौटकर वापस यहीं आता हूं। इतनी संभावनाशील नेतृत्व, जुम्मा जुम्मा कोई समय भी नहीं हुआ तो उसके बावजूद भी विधानसभा में 10 सीटों की जीत आप किस्से में आई। 4.5 साल मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतरीन कार्य किया, यह भरोसा आपकी बातों से झलकता है। 10 सीटों पर चुनाव लड़े, एक सीट पर भी मजबूत जनता को महसूस नहीं हुए दुष्यंत जी, और फिर भी आप विचार नहीं करने जाते कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? हिमांशु जी, मैंने अभी कहा कि ये चुनाव अलग परिस्थिति होगा जी। हरियाणा की परिस्थिति आप उठाकर देखोगे तो हरियाणा में चुनाव लोकसभा और विधानसभा का लड़ा जाता है। ये कहते हैं बड़ी पर्ची, छोटी पर्ची। जी। बड़ी पर्ची के सेंटिमेंट्स अलग होते हैं, छोटी पर्ची के सेंटिमेंट्स अलग होते हैं। लास्ट टाइम मैं 3 लाख से हारा था, उचाना में भी मैं 8,000 से रह गया था। उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं 47,000 से जीता। छोटी पर्ची के सेंटिमेंट्स एक अलग मूड के ऊपर जाते हैं। विचार हमने बहुत करे। मैं आपके कैमरे से आज ये कह दूं कि हाँ, मैं उस समय समझ नहीं पाया फार्मर सेंटिमेंट्स को, मैंने समझे, मगर हाँ, जो चीज
उस समय की हीट ऑफ द मूवमेंट में थी। हम उस परिस्थिति में कितना ही कर गए फार्मर्स के लिए, मगर फार्मर्स तक वो हम बात नहीं पहुंचा पाए। मगर कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा था, रिजाइन कर देता तो मुख्यमंत्री बन जाता, वो कामयाब हो गए। जी। अगर मैं बात करूं कि खिलाड़ियों वाले की, खिलाड़ियों का हरियाणा के होने के सिवाय केस का, एसोसिएशन का सारा मैटर जो था वो दिल्ली की जुरिस्डिक्शन का, मगर उस समय के सेंटिमेंट्स हम नहीं समझ पाए। वो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स जो है वो हावी होगी और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कमजोर पड़ी। तो आप सेंटिमेंट्स नहीं समझ पाए, जनता के स्तर पर इतनी ईमानदारी से आपने एडमिट किया, पर बदली हुई परिस्थितियों में अपने साथियों के सेंटिमेंट समझने से क्यों चूक रहे दुष्यंत चौटाला जी? जो छोटी पर्ची में आपके टिकट पर जीत कर आए, वो सब इस समय दाएं बाएं जगह तलाश रहे हैं। दुष्यंत जी का मन कितना खराब होता है ये देख के। हिमांशु जी, जो हमारी एथिकल सोच के लोग थे जी, जिनने जनरेशनली चौधरी देवीलाल जी का साथ दिया है और हर परिस्थिति में बुरी हो भली हो खड़े रहे, वो आज भी खड़े हैं। जिन लोगों ने संगठन बना उन परिस्थितियों में हमारा साथ दिया और संगठन के अंदर वो शायद अपने आप को मेल नहीं कर पाए, जुड़ नहीं पाए, और आज उनका मन फिर कहीं जाने का बनता है। मैं आपको अगर टीवी के एस्पेक्ट से बता दूं कि आपका एडिटर है, कल उसका मन बन जाए कि जनता टीवी नहीं किसी और टीवी में नौकरी करेगा, आप लिट जाना तो भी नहीं रुकेगा। मगर अगर परिस्थितियां ये हो कि भाई वो टीवी बंद होने वाला है तो आप उसको बाहर निकाल के दिखा देना, वो फिर भी बैठा रहेगा कुर्सी पर। तो ये परिस्थितियां होती है राजनीतिक तौर पे, और मुझे चौधरी देवीलाल जी के समय को हम समझते हैं। ये आया राम गया राम सुना है आपने? सब सुना है सर, देखा भी है। तो गया राम कौन था? गयालाल विधायक। और उनका बेटा कौन है जो अभी है? कौन है? नाम उदयबा जी, जो कांग्रेस का अध्यक्ष है। आप आए तो उनसे पूछ लेना कि कैसे चौधरी देवीलाल के सिंबल पे जीते, और शायद जो हमने कहावतें सुनी है एक दिन में 3 बार बिक गए। जी परिस्थितियां थी जी। क्या हिमांशु जी आज ये कह सकते हैं मेरी पार्टी के 10 जीते हुए विधायकों ने में से एक ने पार्टी से रेजिग्नेशन देके दूसरी पार्टी ज्वाइन करी है? जी। क्या आप ऑन रिकॉर्ड ये कह सकते हो कि जो कांग्रेस और बीजेपी के झंडों के नीचे वोट डलवा रहे थे उनने सिर्फ 2 महीने की तनख्वाह के लिए, क्या आदमी का जमीर 50-55 हजार रुपया महीना 1,10,000 रुपए के लिए इतना गिर चुका कि वो पार्टी नहीं छोड़ सकता? जी। जो आदमी ये कहता है कि हमारी वजह से पार्टी बनी, अरे मैं तो हमेशा कहता हूं बूंद बूंद जोड़कर गढ़ा भरता है और बूंद बूंद जोड़कर ही समंदर बनता है। जोड़ना पड़ता है परिस्थितियों में, मगर उन विचारों से भी जुड़ना पड़ता है। और वो लोग हैं जो आज इधर कल उधर, उनका राजनीतिक हाशिए इतिहास उठा लेना। जिन लोगों ने इस तरीके से दाएं बाएं की पॉलिटिक्स करी है, बहुत लंबा नहीं चला। मुझे याद है जब हम सब इनेलो में थे, एक बहुत बड़े नेता होते थे इनेलो के, जी। चौटाला साहब के राज में वित्त मंत्री रहे थे प्रोफेसर संपत सिंह। वित्त मंत्री थे। मेरे आंखों देखी गई बात है कि अगर हम बैठे होते थे तो मेरे फादर, उस समय अरोड़ा जी शायद अध्यक्ष होते थे, वो कुर्सी से खड़े हो जाते थे कि प्रोफेसर साहब आओ। लोकसभा का चुनाव है, मैं भी हिसार में था, शशि जी भी वीडियो रिकॉर्ड करके आए थे। कहीं अखबार में छोटा सा नाम भी सुना? कहीं देखा आपने? जी। जो इस तरह की राजनीति करते हैं, जो विचारधारा से अपने आप को जोड़ नहीं सकते, राजनीतिक हाशिया लंबे समय उन लोगों का नहीं राजनीतिक करियर चलता। बहुत रेयरली आपने देखे होंगे, जैसे रघुवीर काद्यान जी,
मुझे दौर याद है, एक दिन कादियान साहब और मैं लड़ लिया करते विधानसभा में जी और शाम को फिर रोटियों पे बैठ के मान भी जाया करते एक दूसरे की बात। कादियान साहब एक दिन याद दिलाने लगे, कहते मैं पहली बार तो चोई साहब ने विधायक बना दिया, फिर मैं कांग्रेस में चला गया। जब मैं कांग्रेस में चला गया तो चोई साहब चुनाव के दौरान प्रचार में आ गए और कैंडिडेट पार्टी का उनको याद नहीं रहा, तो पूछा किसी से, भाई प्रदीप जैसे से कौन लड़ रहा है? कह दिया जी ये लड़ रहा है, ये लड़ रहा है, ये लड़ रहा है। कह दिया फिर वो कादियान ठीक है, प्रचार हो गया। और ऐसी परिस्थिति थी जब जनता पार्टी के अंदर चुनाव लड़ा गया, झज्जर से अपने जनता पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया और बड़े चोई साहब को लगा कि मेरा कैंडिडेट भागेगा, तो उन्होंने जाके दूसरे कैंडिडेट का रात को 8 बजे प्रचार शुरू किया और सुबह 6 बजे पोलिंग शुरू हुई, 30,000 वोटों से जिता लिया। परिस्थितियां थी जी। मैं तो ये बोलता हूं कि हमने विश्वास जताया एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमने अपना सम्मान, हमारा कैडर मैदान में उतरा, साथ खड़ा किया। आज उस बदौलत हम 10 मेंबर जीत के आए। रुके कितने हैं, कितने गए हैं, ये तो समय है। मुझे लगता है जब तक हम राजनीति करेंगे ऐसे तो पता नहीं कितने चैप्टर्स हम लिख देंगे कि ये आया, ये गया, ये आया, ये गया, फिर उदयभान जी के पिताजी की तरह उनका भी नाम गया राम माया राम लिखा जाएगा। तो कुल मिला के दुष्यंत चौटाला जी का हौसला पस्त नहीं है। हालात विपरीत वो महसूस करते हैं, पर उन्हें लगता है कि हालात बदलते हैं और इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर हालात बदलेंगे। लोकसभा चुनाव अंतिम परिणाम नहीं है, ना उनके हौसले में कमी है, ना उनके जज्बे में कमी है। तो दुष्यंत जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो हिमांशु जी एक चीज कहूंगा जी, मैं सारे कार्यकर्ताओं को कहता, 4 चीजों पे अगले 70 दिन हम काम और करेंगे जी, सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, जी, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार, और ये चारों चीज लेके मैदान में उतरेंगे तो फिर एक नया इतिहास लिखेंगे। और हरियाणा की परिस्थिति में जननायक जनता पार्टी अहम भूमिका आगामी चुनाव में। तो पिछले चुनाव में तो अहम भूमिका दुष्यंत चौटाला जी ने निभा दी, क्या इस चुनाव में भी अहम भूमिका उनकी बरकरार रहेगी? आने वाले समय में फैसला आप ही करेंगे एक और हम उस फैसले का इंतजार कर लेंगे। एक अंतिम चीज और कह दूं, पहले तो मैं कहता था जी कि चाबी ताला खोलेगी, जी, इस बार हमारी चाबी ताला खोलेगी। तो दुष्यंत जी को उनके हौसले के लिए शुभकामनाएं और आगे की कार्रवाई के लिए अंजलि जी।